नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बताएंगे पीएफएमएस पेमेंट मोड, मतलब कि पीएफएमएस में ई पेमेंट करने के लिए कौन कौन मोड होता है। आज मैं डिटेल्स बताऊंगा। देखिए, पीएफएमएस बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सीजीए ने इसको डेवलप किया है। जितने भी पेमेंट बेनिफिशियरी का, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया या विडोज पेंशन, जितने भी पेंशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं, गवर्नमेंट इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, डीबीटी के थ्रू आपको पेमेंट करता है। अब डिपार्टमेंट को लिए जो ई पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि उनके पास स्कीम का पैसा आ गया है लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उनके पास जब लॉगिन करते हैं अपना, तो वो ई पेमेंट ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले उनको लॉगिन करना है एडमिन आईडी। देखिए, जब आईडी आप खोलते हैं तो उससे पहले आपको दिखता है मोड्स। इंस्ट्रूमेंट टाइप जो होता है, पेमेंट मोड उसको बोलते हैं, वहाँ पे दिखता है ईसीएस, आरटीजीएस, चेक, डीडी, ये सारे आपको दिखते हैं मोड्स। बट ये मोड्स जो आपके हैं ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। पीएफएमएस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑनलाइन में काउंट नहीं होता है। ऑनलाइन अगर पीएफएमएस को करना है, यानी डायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली डीबीटी अगर पेमेंट हम कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी को डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो आपको ई पेमेंट करना पड़ेगा पीपीए और डीएससी। पीपीए मीन्स प्रिंट पेमेंट एडवाइस, लाइक दिस चेक क्रिएट होता है जो बैंक को देना होता है, और एक होता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप डायरेक्टली जब डीएससी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है डिपार्टमेंट वालों को, और जैसे पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट फाइल जैसे प्रोसेस हो जाती है बैंक की तरफ से, ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद डीबीटी अगर होगा तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, यानी लाभार्थी के पैसे में उनके अकाउंट में चला जाता है। तो अब इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे आप? देखिए, एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आईडी दिया रहता है, एडमिन आईडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का आईडी रजिस्टर होती है। तो आप लॉगिन कर लीजिए, जो भी आपका क्रेडेंशियल है पीएफएमएस पे जाके pfms.nic.in पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक मोड दिखता है, गो टू द बैंक। उसमें बैंक के ऑप्शन में जाएंगे ई पेमेंट एक्टिवेशन, तो बैंक अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट में जाएंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलती है, वहाँ पे स्कीम सर्च करना होता है और बैंक अकाउंट, दोनों ऑप्शनल होता है। स्कीम, अगर जो भी आपको स्कीम से फंड मिल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जो फंड आपको सैंक्शन कर रही है डिपार्टमेंट को, वो स्कीम को सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो नीचे विंडो खुल जाती है, उसमें आपको मोड दिया रहता है पीपी और डीएससी। तो एक टाइम में एक ही एक्टिवेट होता है। जैसे क्लिक करेंगे और चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप डीएससी के लिए भी करना चाहते हैं तो डीएससी के लिए भी कर लीजिए। तो दोनों मोड के लिए जब आप एक्टिवेट कर देते हैं, जब पेमेंट फाइल आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ई पेमेंट, पीपी और डीएससी दोनों दिखने लगेगा। यदि आप ई मोड्स नहीं दिख रहे हैं, अगर आपने गलती से आरटीजीएस ईसीएस कर दिए तो ई पेमेंट आपका नहीं होगा, वो पेमेंट फाइल एक्सेप्ट नहीं होती है। अब दिया क्यों है पीपीए, आरटीजीएस, ईसीएस, ये सब चीज़ें क्यों दिया है? देखिए, पीपीए तो आप समझ में आ गया कि ऑनलाइन के लिए दिया है, लेकिन आरटीजीएस, ईसीएस, डीडी, चेक क्यों दिया है? देखिए, पीएफएमएस सारे डिपार्टमेंट एक साथ तो शुरू नहीं करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो पेमेंट पहले से किए रहते हैं, लेकिन उनकी एंट्री 1 अप्रैल से दिखाना होता है। उनके लिए दिया गया है कि कभी एमआईएस अपलोड करना पड़े तो उस केस में एमआईएस अपलोड कर पाएँ, ईएटी एमआईएस अपलोड कर पाएँ, उसलिए दिया गया है कि बैक डेटेड की एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बैंक से एंट्री हमने कर दिया, डायरेक्टली किसी वेंडर को पेमेंट कर दिया, चेक से कर दीजिए, आरटीजीएस कर दिया, तो उसकी एंट्री भी आप आरटीजीएस के थ्रू जो भी एंट्री है वो हमारे पीएफएमएस में एक्सेप्ट करती है, बैक डेट एंट्री आप कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल है, आपको लॉगिन करना है एडमिन का, वहाँ पे जाना है बैंक्स में, बैंक में जाके ई पेमेंट एक्टिवेशन करके वहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट होने के बाद ई पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप ई पेमेंट कर सकते हैं।
ये वीडियो देखिए डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है। यदि आप बेनिफिशियरी हैं, कोई लाभार्थी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई स्कीम में आपको समझ में नहीं आता है या किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को मैसेज करिए। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी दे पाऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपको ये गवर्नमेंट की नॉलेज आपको मिलती रहे।